आपका स्वागत है हमारी चैनल स्वीट होम इन्वेस्टमेंट्स में। दोस्तों, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। ये मेरे विचार निवेशकों के साथ बातचीत पर आधारित होते हैं। प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल सब्सक्राइब करें। प्रिय निवेशक, अपनी सफल जिंदगी के रास्ते में हम सब कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते रहते हैं जो हमारे अमीर बनने के रास्ते में बाधा बनती हैं, और उसी पर आधारित है ये मेरा नया अध्याय, इन्वेस्टमेंट जर्नी, निवेश का सफर। और आपको मैं अगले सबक में लेकर चलता हूं, और आज का सबक है लैक ऑफ पेशेंस, धैर्य की कमी। हमारे में एक कमजोरी होती है, हम पेशेंस, एक कॉमन आदमी एक पेशेंस नहीं रखता। मिस्टर वॉरेन बफेट, जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन, आज भी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन हैं, वो कहते हैं कि इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस यू कैन नॉट कंट्रोल योर मनी। आप अगर ये अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपने पैसे पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। एक होता है लॉजिक, एक होता है इमोशन। ये दोनों ऐसा समझ लो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। इमोशन में ज़्यादा नहीं आना चाहिए, लॉजिक को भी देखना जरूरी है। यही मिस्टर वॉरेन बफेट दोबारा कहते हैं, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू ओन ए स्टॉक फॉर 10 years, डू नॉट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हो और उसको 10 साल नहीं रख सकते तो उसके बारे में 10 मिनट भी मत सोचो। यही हमारे गुरु फिर कहते हैं, ओनली बाय समथिंग दैट यू वुड बी परफेक्टली हैप्पी टू होल्ड इफ द मार्केट इज शट डाउन फॉर 10 years। आप तभी कुछ खरीदो अगर आप सोचते हो कि अगर मार्केट 10 साल के लिए बंद हो जाएगी तो भी मैं बर्दाश्त कर लूंगा। तो पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है, जो हम आमतौर पे नहीं रखते और किसी भी करेक्शन में हम भागे फिरते हैं। आज मैं आपको एक हकीकत बयान करता हूं, हो सकता है आपको बहुत लोगों को पता भी हो। एक चाइनीज ग्रास या चाइनीज बैम्बू होता है, जिसको हम जमीन में जब बोते हैं, जमीन में उगाते हैं, तो 5 साल ये सिर्फ 2-3 इंच 4 इंच ही बढ़ता है। और आदमी परेशान हो जाता है कि 5 साल हो गए, इसमें कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही। लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद 5 हफ्ते में ही तकरीबन ये 80 फीट हो जाता है, और ये तकरीबन एक दिन में 3-3 फीट बढ़ता है, और तकरीबन एक महीने में कई बार 80 से 90 फीट हो जाता है। इसी तरह हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमको रिटर्न देती है अगर हम पेशेंस से बैठते हैं। ये पेशेंस का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। गुस्सा और स्ट्रेस दो ऐसी चीजें हैं, तनाव और गुस्सा दो ऐसी चीजें हैं जो आपको पेशेंट से काम नहीं करने देती। इनको हमेशा दूर रखना चाहिए, और पेशेंस ही इनकी एंटीडोट भी है। आपकी सेटिस्फेक्शन भी पेशेंस से ही होती है, और पेशेंस आपको आपके साइकोलॉजिकल स्टेट से भी दूर भगाती है, और आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज आगे नजर आने लगती हैं। आप अपने आप से पूछो, आपके बच्चे, अगर कोई बच्चा एक नालायक निकलता है या आपकी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरता, क्या आप उसको घर से निकालते हो या निकालने की सोचते हो? जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, आपके घर में ही रहता है ना। इसी तरह आप एक फलदार पेड़ लगाते हो और आपको पता है कि इस फलदार पेड़ ने हमें बहुत कई सालों के बाद फल देने हैं, और आप इंतज़ार करते रहते हो जब तक वो फल उस पर नहीं आते। क्या आप इम्पेशेंट होके उस पेड़ को काट देते हो? नहीं काटते ना। ये अपने मन से पूछो, ये होती है पेशेंस। यहाँ मैं, जैसे ऊपर मिस्टर वॉरेन बफेट ने कहा था कि 10 साल अगर आप कोई स्टॉक नहीं रख सकते तो बिल्कुल 10 मिनट भी मत सोचो। ये मैं एक आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल लाया हूँ कि 20 जनवरी 2020 को सेंसेक्स 42,000 टच किया था, और जब ग्लोबल कोरोना इफेक्ट आया तो मार्च 2020 को ये 28,000 तक गिर गया था, और आज 26/5/20 को भी अब 30 और 31,000, तकरीबन 31,000 पे चल रहा है। और आज से 10 साल पहले 27/5/10 को ये 17,000 पे था।
तो 10 साल का ये डिफरेंस आपको पता चल गया ना, 17,000 और 30,000 का, अब रादर 31,000 का। तो अगर आपने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो क्या आप लॉस में होते? इसी तरह ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी 10 जनवरी 2008 को, जब सेंसेक्स अपनी पीक पे था, वो था 21,000, और वो 27/10/2008 तक वो गिर के 7700 तक आ गया था। अब यहां देखने वाली चीज ये है कि उसने पीक बनाई हुई थी उस समय 21,000, और आज अभी बनाई है 42,000। लेकिन 21,000 को अगर हम 31,000 से कंपेयर करें तो आज भी वो कितना प्रॉफिट में है। और जिन लोगों ने करेक्शन में इन्वेस्ट किया होगा, जैसे कि 27/10/2008 जब 7700 से बढ़ना शुरू हुआ था तब, या अभी जब 28,000 ये गिरा था तब, या 27/5/10 को 17,000 भी था तब, जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उनको अभी कितना बम्पर प्रॉफिट हो रहा होगा। ये डेटा मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं कि जितना आप लंबे समय के लिए निवेश करते हो उतना ही आपको बहुत फायदा होता है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो आपको पब्लिकली अवेलेबल है। जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं वो टाइम तो लेती हैं, और पेशेंस रियली इज ए वर्च्यू, ये आपका एक गुण होता है। हमेशा ये पॉजिटिव रिवार्ड्स देता है। कभी भी क्विक मनी पे फोकस मत करो, वो आपको परेशान ही करती है। और इम्पेशेंस इज सेल्फ सैबोटेज। इम्पेशेंस अगर आप में होती है तो वो आपके तोड़फोड़ का कारण ही बनती है। दोस्तों, सरकार अगर कोई भी हो, देश की ग्रोथ के लिए काम करती है। कोई भी सरकार आ जाए, उसने अल्टीमेटली देश की ग्रोथ के लिए ही काम करना होता है। आप नजर मारो कि 1947 में हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। करप्शन और आबादी दोनों हमारे साथ साथ 1947 से चलती आ रही हैं। इसलिए सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। पेशेंस रखो, आपको भी रिटर्न और ग्रोथ बहुत मिलेगी। इम्पेशेंट बंदे हमेशा नुकसान में ही रहते हैं। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आशा करता हूं कि आपकी स्वीट होम के लिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए मैं प्रयास करता रहूं। लेट अस क्रिएट वेल्थ फॉर योर स्वीट होम्स। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में।